The question is, we have to integrate the function which is x into log 2x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो फंक्शन आपके पास है x इंटू लॉग 2x बेस ए। और ये वो फंक्शन है जिसको अभी आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए। The question is, we have to integrate the function which is x into log of 2x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है x इंटू लॉग 2x। और यहाँ पे मेंशन तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बेस इसका e होगा। ठीक है। और आपको फाइनली x इंटू लॉग 2x बेस e को इंटीग्रेट करना है। काफी बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि कहीं पे log 2x लिखा होगा, बेस e लिखा होगा, या फिर इसको सिंपली ln 2x भी लिख सकते हैं। तो अगर ये सिंपली ये वर्ड लिखा हुआ है ln 2x, तो इसका मीनिंग ही होता है log 2x बेस e। तो एंटायर क्वेश्चन में इनकेस अगर मैं ln 2x भी लिख दूं तो इसका मीनिंग ही log 2x बेस e होगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है। एक फंक्शन आपके पास x है और दूसरा फंक्शन आपके पास ln 2x है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि इनकेस अगर आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इसमें आपको यूज करना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इनकेस अगर आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं जिसमें दोनों ही फंक्शन x के फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल होता है u एज सच। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल विच इज v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज dy dx ऑफ u इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx। और दोनों के प्रोडक्ट से जो फंक्शन बनेगा इसको भी आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे अभी अपने को ये तो पता लग गया कि इस फंक्शन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें ऑर्डर क्या फॉलो करें, मतलब x को फर्स्ट फंक्शन लेट करूं या ln 2x को मैं फर्स्ट फंक्शन लेट करूं। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ये जो हम लोग ये पॉइंट यूज करेंगे कि जब भी आपको यहाँ पे ऑर्डर का कंफ्यूजन है तो हमेशा आप ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, कि किसको फर्स्ट लेट करना है और किसको सेकंड लेट करना है। यहाँ पे आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब और लॉगरिथम फंक्शन, ए का एल्जेब्रिक, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का एक्सपोनेंशियल। ये जो एक्स है, ये जो फर्स्ट फंक्शन एक्स है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है। और ये जो एल एन टू एक्स आपको दे रखा है ये आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है। तो अगर आप ऑर्डर पे ध्यान दें तो पहले आपको लॉगरिथम मिल रहा है और उसके बाद ही एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी कि जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ln 2x को फर्स्ट फंक्शन लेट करना है और x को सेकंड फंक्शन लेट करना है। तो चलिए मैं इसे नोट कर लेता हूं। नाउ द क्वेश्चन इज ln 2x इंटू एक्स और dx। और ये पॉइंट तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर ही दिया है कि log 2x बेस e को ही हम लोग ln 2x लिखते हैं। अब अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और जैसा कि हमारा डिसाइड हो चुका है कि ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वाले फंक्शन को एज सच रखना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, दैट इज ln 2x। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विच इज इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज dy dx ऑफ ln 2x। इसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल विच इज x dx और दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना होता है। चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। तो ln 2x में तो कोई चेंजेस नहीं है। x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये बेसिक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता ही होगा। इसके बाद ln 2x को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2x इंटू 2। इसके बाद x को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू dx के। तो चलिए इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कट रहा है और x से x कट रहा है। यानी कि अब आपको मिलने जा रहा है ln 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस
इसको 1/2 आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म है, आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर लीजिए इंटू एक्स और dx, और इन द लास्ट लाइन वी कैन राइट डाउन ln 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ln 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट. And this is the integral for the given problem.